हाय गाइस, ये देवांग महेश्वरी दिस साइड। डिक्सन टेक्नोलॉजीज एक ऐसी मल्टीबैगर कंपनी रही है जिसने हर एक को शॉक करा है पिछले 1.5 साल में। 1000 रुपीज के आसपास कंपनी का स्टॉक प्राइस था, जो कि 6500 तक गया सिर्फ 1.5 ईयर्स के अंदर। अभी करेंटली हम देखें तो ये स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई से अराउंड 30% डाउन है, 4500 रुपीज के आसपास का है। सवाल ये आता है कि ये 30% गिरने के बाद क्या ये स्टॉक बहुत अट्रैक्टिव होता है? क्या स्टॉक को खरीदना चाहिए लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से अभी, या शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव से भी? इन दोनों सवाल का जवाब हम इस वीडियो में समझेंगे, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। और इसमें कुछ नई लर्निंग, आपको चार्ट को एनालाइज कैसे करना है वो भी मैं इस वीडियो में दूंगा। चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं कि हुआ क्या ऐसा रिसेंटली में कि ये कंपनी 30% तक करेक्ट हो गई। डिक्सन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, जिसका मार्केट कैप 26,861 करोड़ है। अगर हम इसका स्टॉक पी मल्टीपल की बात करें तो ये 157 के मल्टीपल पे ट्रेड कर रहा है, जो कि एक नेगेटिव साइन है। चलिए हम पहले पी मल्टीपल के बारे में अब क्योंकि डिस्कस कर रहे हैं, तो हम शुरू से देख लेते हैं कि हुआ क्या इस कंपनी में ओवर द इयर्स। कंपनी जब लिस्ट हुई थी तो कंपनी का पी मल्टीपल अराउंड 60 के आसपास का था। पी मल्टीपल अगर आपको नहीं पता तो ये वैल्यूएशन का एक मल्टीपल होता है। किसी भी स्टॉक को अगर आपको वैल्यू करना है तो आपको ये देखना पड़ेगा कि आप उसकी अर्निंग के अगेंस्ट कितना प्राइस पे कर रहे हैं, और वही ये पीई रेशो बताता है। 60 का ये मल्टीपल कोरोना वायरस क्रैश में जाते जाते अराउंड 40-35 के आसपास का पहुंच गया था। और उसके बाद से कंटिन्यूअस हमने स्टॉक में ग्रोथ देखी है, जहां पे पीई रेशो भी एक्सपांड होकर 35 का अराउंड 160 के आसपास आ गया है। यानी कि यहाँ जो पी रेशो है वो 4 गुना उसके बेस पीई रेशो से हो गया है। हम पहले इसकी ग्रोथ रेट देखते हैं, क्योंकि कभी भी आप वैल्यूएशन देख रहे हो तो आपको उसके साथ उसकी ग्रोथ रेट्स को भी देखना पड़ेगा। तभी आपको एक पूरा सिनेरियो समझ में आएगा कि स्टॉक में हो क्या रहा है, कारण क्या रहा है। अब हम चलते हैं इसके ग्रोथ रेट्स पे और देखते हैं क्या हो रहा है कंपनी में ओवर द ईयर्स। पहले हम इसके एनुअल ग्रोथ रेट देखते हैं। 572 करोड़ का कंपनी ने 2012 में सेल्स करा था, जो कि सेल्स अभी 9800 करोड़ के आसपास है। यानी कि ऑलमोस्ट 18-19 टाइम्स पिछले 8 साल में कंपनी की साइज हुई है, जो कि बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होती है किसी भी कंपनी के लिए अचीव करना इतने शॉर्ट पीरियड में। प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो 7 करोड़ का जो नुकसान था 2012 में, अब वो 171 करोड़ का प्रॉफिट हो गया है। तो ये भी बहुत ही बड़ा एक्सपांशन है, लीप है एक कंपनी के लिए। इसलिए इस कंपनी को मैं बोलूंगा हाई ग्रोथ कंपनी, क्योंकि ये कंपनी बहुत अच्छे से ग्रो कर रही है। बात करते हैं हम उसके रिसेंट क्वार्टरली रिजल्ट्स में, क्योंकि वहीं जाके चीजें समझ में आती है कि एकदम क्या हुआ कि कंपनी इतना प्रॉब्लमेटिक हो गई है। दिसंबर 21 की अगर हम सेल्स फिगर को देखें तो 3000 का सेल्स फिगर था। दिसंबर 2020 में 2100 का था। यानी कि हम ग्रोथ रेट देखें तो ये 70%, यानी कि हम अगर ग्रोथ रेट देखें तो कंपनी का जो सेल्स है वो 40% से ग्रो हुआ है। बट प्रॉब्लम आती है प्रॉफिट में। अगर हम प्रॉफिट देखें तो 62 करोड़ से उसमें ओवरऑल 46 करोड़ पे आ गया है। यानी कि यहाँ पे अराउंड 30%, 35% तक का ओवरऑल डिप हमको प्रॉफिट में देखने को मिला है। और यही चीज प्रॉब्लमेटिक है, जहां पे डिक्सन में इतना करेक्शन आया है। देखिए इसका कारण क्या है। तो कारण ये है कि जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट 5% का था, वो अब 3% पे आ गया है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बहुत इंपॉर्टेंट होता है कंपनी के ऑपरेशनल परफॉर्मेंस के लिए। और ये चीज हमको बताती है कि करंटली कंपनी में काफी सारा इनपुट कॉस्ट जो है वो बहुत महंगे हो रहे हैं। देखिए अभी हर एक कमोडिटी से रिलेटेड जितनी भी इनपुट जहां जहां कंपनी में लगते हैं, इन्फ्लेशन के कारण सबके प्राइसेस ही बढ़े हैं। और वही हमको यहाँ भी देखने को मिलता है कि इनपुट कॉस्ट बढ़ने के कारण इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो है वो कम हो गया है, जबकि जो सेल्स है उसमें बहुत अच्छा ग्रोथ दिखा है। इसी के कारण हमको यहाँ जो है पीई रेशो वो बहुत बढ़ता हुआ दिख रहा है। आपको इसका मतलब समझना पड़ेगा कि वैल्यूएशन री रेटिंग होता क्या है। वैल्यूएशन री रेटिंग यानी कि जिस कंपनी को पहले आप 50-60 का मल्टीपल दे रहे थे, 40 का मल्टीपल दे रहे थे, अब वहां पे मल्टीपल एकदम से बढ़ रहा है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ग्रोथ रेट्स के कारण कंपनी में ऐसा एस्टिमेशंस रहते हैं, सारे एनालिस्ट के ऐसे एस्टिमेशन रहते हैं कि कंपनी आगे बहुत अच्छा करेगी, बहुत अच्छा करेगी। और उसके कारण सभी आज ही स्टॉक को खरीदना चालू कर देते हैं। कंपनी की वैल्यू बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। बट एक ऐसा पॉइंट आता है जब सबको ये रियलाइजेशन होता है कि यार कुछ आउट ऑफ द बॉक्स भी चीज हो सकती थी, जैसे यहाँ ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन ही गिर गया। और उसके कारण ये पी रेशो ऑफ 160 पर है, जो कि बहुत हाई है। सिर्फ पी रेशो हाई है इसका मतलब ये नहीं होता कि कंपनी ओवर वैल्यूड है। और अगर सिर्फ पी रेशो कम है उसका मतलब भी ये नहीं होता कि कंपनी अंडर वैल्यूड है।
इसके साथ में आपको दो चीजें देखनी होगी। एक, मैंने पुराने वीडियो में बताया कि पी एक्सपांशन कैसे हुआ है। अगर पी 3 गुना, 2.5 गुना, 3 गुना से ज्यादा एक्सपांड हो गया है, जैसे कि यहाँ पे 40 से लेकर अभी ये 150 60 तक पहुंच गया, इसका मतलब ये बताता है कि काफी स्टोरी ऑलरेडी हो चुकी है। दूसरी चीज, अब हम टेक्निकल चार्ट पे जाके समझते हैं कि हो क्या रहा है स्टॉक में, पूरा ट्रेंड चार्ट पे रहा क्या है। अगर हम यहाँ कंपनी को देखें तो ये है कोरोना वायरस का क्रैश, जहां पे कंपनी ने अराउंड टॉप से 38% तक का करेक्शन दिया था। इस टाइम पे कंपनी का वैल्यूएशन देखिए तो अराउंड 40 के पी मल्टीपल पे था। इसके बाद कंपनी ने कोरोना वायरस टॉप को ब्रेकआउट करा इस पर्टिकुलर कैंडल में, और यहां से जो रन चालू हुआ वो बहुत ही सॉलिड चला। कंपनी ने वन साइडेड रन यहाँ पे दिया अराउंड 110% का, जो कि बहुत ही शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम में था। मई, जून, जुलाई, अगस्त यानी कि 4 महीने में कंपनी ने 112% का रन दिया। ऐसे रन के बाद यूजुअली यही होता है कि कंपनी थोड़ा कंसोलिडेट होती है, और यहाँ हमको सेकंड बेस देखने को मिला। हमारा फर्स्ट बेस ही हो गया, सेकंड बेस हमने देखा जहां कंपनी ने, स्टॉक प्राइस ने अराउंड वापस से 8 से 10 हफ्ते का कंसोलिडेशन लिया। अब ये कंसोलिडेशन होने के बाद स्टॉक फिर एक तरफा चला, अराउंड 100% तक का रिटर्न कंपनी ने बहुत ही शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम में दे दिया था। 8 to 10 वीक्स, 12 वीक्स में ये रिटर्न आ गया था। इसके बाद हम देखें, कंपनी ने वापस वही चीज रिपीट करी। अच्छे रन के बाद थोड़ा कंसोलिडेशन, जैसे कि मैं हमेशा कहता हूं, आता ही आता है, इसलिए कभी भी फोमो में आके स्टॉक को नहीं खरीदना चाहिए। स्टॉक वापस से कंसोलिडेट होने लगा इस हाई से, और एक साइडवेज मोमेंटम में चला गया। हम देखें इस कंसोलिडेशन का ब्रेक हमको वापस से देखने को मिला इधर अराउंड 4,900 रुपीज के बाद। तो स्टॉक जो है वो थर्ड बेस की साइड चला गया, और एक बहुत ही लंबा कंसोलिडेशन हुआ जहां मार्च 21 से अराउंड अक्टूबर 21 में जाकर ये ओवरऑल स्टॉक जो है उसने ब्रेकआउट दिया। यानी कि यहाँ पे हमारा अराउंड 6 महीने निकल गए। उसके बाद जो ब्रेकआउट आया, कंपनी ने काफी कोशिश करी, स्टॉक प्राइस ने काफी स्ट्रगल करा, बट एक फुल रिवर्सल्स हमको यहाँ देखने को मिले, और ये जो बेस का ब्रेकडाउन हो गया, स्टॉक ने प्रोग्रेस नहीं कर पाया इस बार। तो यहाँ पे हर बार स्टॉक प्रोग्रेस कर रहा था, अभी प्रोग्रेस नहीं कर पाया। इससे क्या समझ में आता है? इससे ये समझ में आता है कि जो ओवरऑल स्ट्रेंथ है स्टॉक में, वो कहीं पहले जैसी नहीं रही है। जो एक साल पहले थी वो वीक हो गई है। मैं इसको आपको और अच्छे से समझाने के लिए मंथली चार्ट पे लेके जाता हूँ। अगर हम मंथली चार्ट देखेंगे तो ये रहा कोरोना वायरस ब्रेक। इसके बाद आप देखिए कि किस अच्छी मोमेंटम से मंथली हमको मोमेंटम हर बार मिली है, और स्टॉक ने बहुत अच्छा प्रोग्रेस करा है। यहाँ पे आकर हमको काफी महीने कंपनी ने साइडवेज मोमेंटम दिया, और फाइनली जब ये ब्रेकआउट आया, कंपनी ने फुल रिजेक्शन कंपनी के स्टॉक प्राइस ने दिया। आप देखिए ये जो कैंडल होती है इसको बोलते हैं ग्रेवस्टोन डोजी, जहां पे बुल्स ने बहुत कोशिश करी स्टॉक प्राइस को आगे ले जाने की, बट बियर्स ने करी उनकी खूब पिटाई, जिसके कारण स्टॉक आपको वापस से जो ऊपर तक गया था वापस नीचे आके वो बंद दिखा। और यही चीज है जो इस स्टॉक में करेंटली प्रॉब्लमैटिक है कि यहाँ पे सेलिंग प्रेशर बहुत ज्यादा है। इसके बाद हम देखें, बुल्स ने वापस से थोड़ा सा वो स्टॉक प्राइस रिगेन करने की कोशिश करी, और वापस से यहाँ एक और स्लैप पड़ा। इसके कारण ये स्टॉक काफी वीक है। अगर हम इसके कोर सपोर्ट की बात करें, और उसके बाद हम इस सवाल पे भी आएंगे कि क्या इसे लेना चाहिए या नहीं। अगर हम देखें तो एक अच्छा ट्रेंड लाइन सपोर्ट यहाँ पर है, क्योंकि यहाँ पे स्टॉक ने पर्टिकुलरली एक बार रिजेक्शन लिया, 2 बार रिजेक्शन लिया, 3 बार रिजेक्शन लिया। ठीक है, ऊपर से अगर हम देखें तो अब ये लेवल जो है ये अच्छा रेजिस्टेंस जोन है। अब बात करते हैं टू द पॉइंट, क्या स्टॉक को अभी खरीदना चाहिए या नहीं। देखिए, काफी सारी चीजें आपको एक साथ देखनी पड़ेगी। सबसे पहली चीज आपको कि कंपनी ने ऑलरेडी 3 गुना पीई रेशियो का एक्सपेंशन हो गया है, जो कि साइन ऑफ ओवर वैल्यूएशन होता है। दूसरा, आपको ये देखना पड़ेगा कि हमको मंथली चार्ट में फुल रिवर्सल्स देखने को मिले, ग्रेवस्टोन डोजी देखने को मिली है, और उसके बाद प्राइस उसे रिगेन करने में सक्सेसफुल नहीं हुआ है। तीसरा, आपको ये देखना है कि करंटली जो इनका ऑपरेटिंग मार्जिन है उसमें डिप आया है, 5% का मार्जिन 3% आ गया है। तो ये तीन चीजों को साथ में रख के अगर हम देखें तो अभी स्टॉक को नहीं खरीदना चाहिए। देखिए, बहुत सब लोगों की इच्छा होती है कि स्टॉक को बिल्कुल हमको अभी खरीदना है, बट यहाँ पे मेरा ऐसा बोलना है कि ऐसे केसेस में अच्छे चांस होते हैं कि स्टॉक टॉप से आधा हो जाए। अगर हम देखें टॉप से 50% कहाँ आता है, तो अराउंड 3,300 रुपीज के आसपास है, और ये एक अच्छा वैल्यू जोन रहेगा। देखिए, हम यहाँ वैल्यू जोन की बात कर रहे हैं। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि स्टॉक यहाँ से अगले दिन मूव ही नहीं कर पाएगा ऊपर की साइड, बट एज एन इन्वेस्टर आपको हमेशा ये देखना है कि आप स्टॉक के लिए बहुत ज्यादा प्राइस तो नहीं दे रहे।
सोचिए अगर आप यही स्टॉक फोमो में आकर, बिल्कुल फियर में, जोश में आकर कि यार मुझे तो अभी ही खरीदना है, अगर आप ये स्टॉक यहाँ पे कहीं खरीदा होता 1 साल पहले, तो करंटली पूरा 1 साल निकल गया, स्टॉक ने कुछ प्रोग्रेस नहीं करा, वहीं का वहीं है, 4,200 300, अभी 4,500 है। इसी साल में कितनी और अपॉर्चुनिटीज आई जहां पे आप यही पैसा लगा सकते थे। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके स्टॉक में इन्वेस्ट करना है, ट्रेड करना है, इन सबके डिसीजंस में। तो आपको अभी क्या करना है, आपको अभी करेंटली वेट करना है 4,300 400 के लेवल पे, क्योंकि यहाँ पे पहली चीज, स्टॉक 50% करेक्ट हो जाएगा। दूसरी चीज, हो सकता है हमें ऑपरेटिंग मार्जिन में वापस तब तक थोड़ा इंप्रूवमेंट देखने को मिले। और तीसरी चीज, यहाँ पे एक पुराना बेस जो कि ये थर्ड बेस था, इसका एक अच्छा सपोर्ट हमको यहाँ पे मिलेगा देखने को, जो कि ये पर्टिकुलर कैंडल से बन रहा है। तो तीन चीजों का कॉन्फ्लुएंस यहाँ पे होगा, तो अच्छा डिसीजन रहेगा खरीदने के लिए। और हमने देखा कि क्यों अभी नहीं खरीदना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे वही सब चीजें उल्टी है, वैल्यूएशन ज्यादा है, ऑपरेटिंग मार्जिन गिर रहे, मंथली पे देखिए अगर हम, तो सक्सेसफुल नहीं हो रहा है स्टॉक आगे बढ़ने में। एक थकान सी है जो स्टॉक में ओवरऑल आ रही है इतने अच्छे रन के बाद। तो आपको जब भी स्टॉक देखना है, आपको यहां से देखना रहेगा कि हो क्या रहा है ओवरऑल। अगर आप ट्रेडर है तो इसमें अब आपको क्या करना चाहिए, देखिए ट्रेडिंग के पर्सपेक्टिव से अगर हम देखें तो स्टॉक एक अच्छे इस ट्रेंड लाइन सपोर्ट से रिजेक्ट हो रहा है। तो अगर ये रिजेक्ट होता है, वापस से इस ट्रेंड लाइन के आसपास आता है, तो आप पर्टिकुलर इस जोन में स्टॉक को ले सकते हैं, जो कि अराउंड 4,300 रुपीज के आसपास का रहेगा। इस जोन से आपका जो स्टॉप लॉस रहेगा वो इसके नीचे रहेगा, 4,084 के आसपास, और आप टारगेट कर सकते हैं कि आप वापस से 5,800 तक पहुंच सके, जहां पे अगला एक बहुत बड़ा रिजेक्शन रहेगा। तो शॉर्ट टर्म में हमको हो भी सकता है ये चीज देखने को मिले, बट अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट चाहते हैं तो आपको वेट करना चाहिए, बिल्कुल पेशेंस के साथ वेट करना चाहिए 3,400 500 के लेवल्स के आसपास का। तो और अगर अभी तक आप हमारे टेलीग्राम चैनल में कनेक्ट नहीं है, तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, 4,100 रुपीज यहाँ पर है। चैनल का नाम है इक्वी अल्फा अंडरस्कोर स्टॉक्स। डेली बेसिस पे काफी स्टॉक चार्ट्स एनालिसिस यहाँ पे शेयर होते हैं, क्योंकि मैं हर एक चार्ट पे वीडियो नहीं बना सकता हूँ, काफी डिफिकल्ट होता है, इसलिए वो सब शॉर्ट में आप इस चैनल के थ्रू ट्रैक कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी ए देवांग महेश्वरी।